प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूं। मेरे पीछे ये जो डूबे हुए घर आप देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान का जिला सोबतपुर है। सोबतपुर उन जिलों में से एक है जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है और तकरीबन पूरा का पूरा डूब चुका है। सोबतपुर से लोग निकलकर बाहर सड़कों पर आकर बैठे हैं। इन्होंने अपनी खैमा बस्तियां आबाद कर ली हैं। खैमे इनको हुकूमत ने तो नहीं दिए, सरकार की तरफ से तो नहीं मिले, लेकिन अपनी मदद आप के तहत कहीं ना कहीं से कपड़े मंगाकर या फिर ये प्लास्टिक शीट्स बाजार से खरीद कर इन्होंने अपने लिए रात गुजारने का सामान पैदा किया है। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप इस सोबतपुर रोड पर चलते जाइए, कई किलोमीटर्स तक आपको ये खैमा बस्तियां आबाद नजर आएंगी, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखें तो गांव डूब चुके हैं और अगर इस तरफ भी आप देखें तो गांव मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। और इन दोनों तरफ डूबे हुए देहातों के दरमियान से गुजरने वाली ये सड़क इस वक्त सोबतपुर शहर बन चुकी है, क्योंकि पूरे का पूरा शहर, पूरे का पूरा सोबतपुर यहाँ इस सड़क पर उमड़ आया है और यहाँ पर खैमा बस्तियां आबाद हो गई हैं। इन लोगों के पास चूंकि खैमे नहीं हैं, इनको चूंकि खैमे मुहैया नहीं किए गए हैं, इन्होंने इसलिए अपने बिस्तरों से चादरें निकालकर या किसी से कुछ मांग कर गुजारा करने की कोशिश की है और अपने सामान को महफूज बनाने की कोशिश की है। कुछ सामान ये बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं, जैसे अगर आप मेरे दाएं जाने देखिए तो ये कुछ सामान उन्होंने निकाल कर उसको महफूज करने की कोशिश की है, अपने कीमती सामान को। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सा सामान इनका अंदर भी रह गया है। अब ये छोटे छोटे जानवर, मेरा ख्याल है बकरी के इस बच्चे की उम्र शायद 2-3 दिन से ज्यादा नहीं होगी और आते ही इसको भूख, प्यास और खुश्क साली का सामना है। इसके लिए चारा दस्तयाब नहीं है और ये भी इंसानों की तरह बेचारगी की अलामत बने हुए हैं। सोबतपुर में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ कोई इमदाद करने के लिए आया है? क्या किसी ने इनको खाना दिया है? क्या इनको टेंट मुयस्सर हैं? क्या रात गुजारने के लिए, बारिश से बचने के लिए इनके पास सामान मौजूद है? सोबतपुर में तबाही का आलम क्या है? क्या हालात हैं? किस तरह की जिंदगी ये लोग अब गुजारने पर मजबूर हैं? आज के प्रोग्राम में मैं आपको बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर से अपडेट कर रहा हूँ। मेरे साथ रहिए। कहाँ से आए हैं जी? सर मैं डेरा लायार का हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पर आपने आकर डेरा लगाया अपना? जी हाँ सर, यहाँ डेरा लगाया। सारा पानी पानी है, कोई मकान नहीं बचा, कोई चीज निकाल नहीं पाए हम लोग और अपनी मदद आपके तहत आए हैं। अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं मिला। ये जितने ये खैमे लगे हुए हैं ये लोगों ने खुद लगाए हैं? जी जी हाँ सर, ये सारे खुद लगाए हैं। ये आप जो इलाका देख रहे हैं, इस इलाके से ये जो मकान नजर आपको आ रहे हैं, ये यहीं के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ से आए हैं, कुछ सोबतपुर के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ डेरा लायार के भी मौजूद है, जैसे कि शहीद मुराद कॉलोनी है, बगन बाबा कॉलोनी है, भट्टी माला है। बहादुर शाह को तो लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि पानी का रास्ता जो है बाईपास की तरफ है। अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसा कर लगाते हैं कि वो पानी घूम फिर के फिर वापस हमारे पास आ जाता है। अच्छा, तो इस कहाँ निकालना चाहिए इस पानी को? इस पानी को जो है जमाली बाईपास की तरफ निकालना चाहिए। देखें, एक मसला तो अक्सर हमें देखने में ये आता है कि चूंकि स्कैटर्ड आबादियां हैं, कहीं पर 200 घर हैं, कहीं पर 50 घर हैं, कहीं पर 100 घर हैं, तो इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग कम होते हैं और दूर दराज इलाके होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो आकर मुकीम हो गई है। सोबतपुर से भी आए हैं, डेरा लायार से भी यहाँ पर लोग आए हैं। चूंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं तो इमदाद करने वाली टीमों के लिए आसानी है कि यहाँ पर अगर वो आए तो बहुत से खानदानों का पेट भर सकते हैं। इमदादी टीमों को यहाँ पर आकर वो आसानी से अपना काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एक खैमा बस्ती आबाद हो गई है। आपका सोबतपुर से जी? जी हाँ सर। अच्छा, क्या हालात है सोबतपुर में? सर हालात ये है कि हमारे पास ये जो पानी है ये कोहे सलेमान और जो पहाड़ी इलाके बलूचिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों से, जो जिसको गोगी डैम कहा जाता था, लहड़ी नदी कहा जाता था, ये पानी वहाँ से जो है ना पटफिटर कैनाल में एंटर होके फिर उसको ओवरफ्लो हुआ, टूट गया, सब टूट गया, वो यहाँ आ गया। लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं है। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस पानी को रूट कहाँ से है, हम इसको कहाँ से जो है ना पास करें। अब यहाँ से सोबतपुर 25 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से इस पानी को लाकर यहाँ आगे ये तकरीबन 100 फीट के करीब डेरा लायार की बॉर्डर लगती है जिला जाफराबाद की। अब ये पानी यहाँ आके इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक डैम बना लिया पानी को। हाँ, इस पानी को ये रूट नहीं दे रहे हैं।
जहां से रास्ता है, आवाम कहता है कि भाई हमें पता है। कहाँ रूट दें, हर तरफ पानी ही पानी, कहाँ निकालें इस पानी को? सर, आप कहते हैं हमारी बस्ती से निकाल दें, आगे किसी और बस्ती में चला जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस्ती सारे यहाँ डूबे हुए हैं क्योंकि बारिशें चल रही हैं, तकरीबन 3 माह से ये बारिशें कंटिन्यू हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पानी निकालने का जो रूट है, 2010 का सैलाब हमने देखा, वो पानी हमने देखा कि कहाँ से पास हुआ, कहाँ से गया, कहाँ से नहीं गया। लेकिन अब यहाँ ये मामला ये है कि यहाँ पे जो सियासी जो हस्तियां हैं वो ये नहीं चाहते कि ये गरीबों की झुग्गियां बचे। ये गरीब अब क्या चाहते हैं वो देखें ना सर, वो सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं। अब ये देखें कि यहाँ से ये जो पानी आपको नजर आया है, इनके दरमियान में जो बस्तियां नजर हैं, इनके रास्ते काट दिए गए हैं, निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। और यहाँ तक के लोगों ने इनको बताया कि भाई हम इतना तो छोड़ें आप कि हम अपने बच्चों को निकालें, फिर आप कट दे दें। लेकिन वहाँ पे जमाली बिरादरान ने बाईपास को बंद किया हुआ है कि वो पानी को निकालने नहीं दे रहे हैं। यहाँ कोयटा रोड को बंद किया हुआ है, बासर शख्सों ने, उनको निकालने नहीं दिया जा रहा है। और डीसी जहाँ पे शगाफ लगता है, डीसी जाफराबाद आके यहाँ इस तरह कर रहा है कि भाई मैं मजबूर हूँ, आप समझे। तो जब डीसी मजबूर है तो लाजमन यही बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जी सियासी असर रसूख है जिसकी वजह से इनकी बस्तियों को डुबोया जा रहा है और ताकतवर लोग, बासर लोग अपनी बस्तियों को बचा रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो उधर डेरा अलायार से यहाँ आकर आबाद हो गए हैं। आबाद से मुराद है कि 3 दिन से इन्होंने अपने खैमे लगा रखे हैं, या फिर सोबतपुर से आकर यहाँ पर रहने लगे हैं। अब मैं आपको सोबतपुर लेकर चलता हूँ जो यहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ से बेसिकली ये लोग इनखला करके आए हैं। और सोबतपुर के लिए आज फिर वार्निंग जारी की गई है और कहा गया है कि सोबतपुर को आप फौरन खाली कर दीजिए, ये किसी भी वक्त डूब सकता है। ये लोग अपनी जानें बचाकर आए हैं क्योंकि इनकी बस्तियां पहले ही डूब चुकी हैं। जो मजीद लोग रह गए हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप फौरन वहां से निकलें, बलोचिस्तान डूब रहा है। क्या सूरत हाल है मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखा रहा हूं, मेरे साथ रहिए। डेरा अलायार से सोबतपुर जाते हुए जो 20-25 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें बहुत से मकामात ऐसे आते हैं जहां पर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और पानी के छोटे छोटे रेले जो हैं ये एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहे हैं और इसी में से गुजरकर ये गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जा रही हैं। ये खौफ भी रहता है कि कहीं अगर पानी का ज्यादा रेला आ गया या इसका बहाव तेज हो गया या पानी की सतह बुलंद हो गई तो फिर ये रास्ता बिल्कुल बंद भी हो सकता है और ये बच्चों के गुजरने के लिए और ख़वातीन के गुजरने के लिए या ऐसी सवारियों के लिए जो अनसेफ है उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। तो ये मंजर जो है ये हमें देखने में मिलता है। अब ये देखिए, ये पानी एक शुमाल से जुनूब की तरफ जा रहा है और ये जो पूरा इलाका है ये भी सैलाब में डूब गया है। और इन्हीं के दोनों तरफ बल्कि पूरे रास्ते पर ही बेशुमार खैमे लगे हैं जो लोगों ने अपने लिए लगाए हैं ताकि वो अपनी रात गुजार सके, क्योंकि ये घर डूब गए हैं। ये देखिए, ये जो घर है ये बिल्कुल टूट गया है, ये रहने के काबिल नहीं रहा। अब ये मकीन भी उठकर बाहर आ गए, इससे आगे जो घर हैं वो भी टूट गए, वो भी बाहर आ गए और इसके बाएं जानिब जो घर हैं उनके टूटने के बाद ये लोग भी बाहर आ गए। अब इनको एक फिक्र तो ये है कि अभी खाना कैसे मिलेगा और दूसरी फिक्र ये है कि इनके घर कैसे बनेंगे जब पानी उतर जाएगा। आप ये एक फैमिली बैठी है यहाँ पर, ये पानी में, आप चारों तरफ से पानी में जो है वो घिरे हुए हैं, आप लोग पानी में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई और महफूज जगह नहीं मिली? नहीं मिली, कोई जगह यहाँ महफूज जगह नहीं है। हाँ, कहाँ जाएं? हराम खाधे जी शइ हराम थी वञे, कुल्लो आने ॾियो, कुल्लो आने ॾियो, ॿियो का शइ न खपे बि कुल्लो आने ॾियो असांखे। अटो असांजो केॾो हराम थी वियो आहे। आपका घर कहाँ पर है? मां दमड़ी में। कहाँ से आए हैं? दमड़ी से। आप जो है वो कहाँ से, कौन से इलाके से आए? दमड़ी से। अच्छा, तो यहाँ आके अपने सामान रखा अपना? यहाँ रखा हमने, पहले पानी नहीं था, अभी पानी। ये पानी कब आया, सड़क पे कब आया है? रात को यहाँ जी। जब आपने ये सामान निकाल के बाहर रखा था तब पानी नहीं था? नहीं था ये पानी सिर्फ उधर था? सिर्फ उधर था, इधर पानी कोई भी पानी नहीं था। ये रात पानी दाखिल हो गया, सारे घर दबा हो गए? बिल्कुल सर। कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? तकरीबन 4-5 किलोमीटर है। अच्छा जी हाँ। तो अब आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी तंबू बम, खाना वाना मिला यहाँ पर? नहीं मिला कोई आया खाना लेकर? नहीं। बिल्कुल। अब आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, आप रात कहाँ गुजार रहे हैं? रात यहाँ गुजार रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ गुजारी रात? इधर ही पट्टी से यहीं पर? हाँ सही, इधर ही मोटरसाइकिल खड़ा है, इधर ही बैठे हैं बस। वो बता से खोड़ा है, मुझे तंबू चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। बच्चा तो महफूज होएगा भाई। राशन जो आए माखे दियो, जो तंबू है माखे घर का दे। ये कह रहे हैं कि इनको टेंट चाहिए रहने के लिए और इनको राशन चाहिए। तो अभी तो ये आपको सैलानी वालों ने खाना दे दिया, तो हाँ, तो इससे पहले भी आपने सुबह से कुछ खाया है? आओ
हाँ अपने पका कर खाता है। अपना पका कर खाया है? हाँ सही हो। क्या पकाया था? चावल चावल पकाए थे? हाँ सर। अच्छा, अपना सामान सारा पानी में रखा हुआ है और ये जब ये सामान बाहर निकाल के लाए थे तो तब इनका सामान जो है वो ये एक अपनी तरफ से खुश्क जगह पर लेकर आए, तब ये पानी नहीं था। लेकिन रात गुजरी और रात में यहाँ पर पानी आ गया और ये इनका अनाज जो है ये कह रहे हैं खराब हो गया। ये आटा दिखा रहे हैं लाके, ये खाने के काबिल नहीं रहा। तो इस तरह का मसला बेशुमार लोगों का है कि जिनका अनाज आटा इस तरह से खराब हो गया, जिन्होंने अपने लिए महफूज किया हुआ था और अब ये खाने के काबिल नहीं रहा। तो जाहिर है इनको खाने की जरूरत है और इनको पका पकाया खाना चाहिए। जो गार थी वही जो लोड में वही गार थी। घर आपका बह गया? ना हिते इनका जो आटा था वो नीचे था ना, वो पानी, आपका आटा पानी में बह गया? हाँ, बच्चे को भरेल गार थी वो लुड़ी हुई। अच्छा, तो ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। अच्छा, आप सोबतपुर जाते हुए आपको ऐसी कई जगह मिलेगी जहाँ पर ये कल तक रास्ता था, दोनों तरफ सैलाब था, लेकिन अब जो है वो सैलाब ने जमीनी रास्ता मुनक़ता करना शुरू कर दिया है और बलूचिस्तान के बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ ये मसाइल पेश आ रहे हैं कि वहां पर जमीनी राब्ता नहीं रहा। यहाँ तो थोड़ा पानी है, हम आ गए हैं, पीछे थोड़ा कुछ फासले पर इससे ज्यादा पानी था, वहां भी हम गुजरने के काबिल थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं, गांव हैं, देहात हैं जिन पर पानी ज्यादा आने की वजह से कट गए हैं। यहाँ पर तो इमदादी तंजीमें कुछ खाना लेकर आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर ये नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर लोग महसूर हुए हैं, उनका क्या होगा? तो बलूचिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि लोगों के पास खाना नहीं है। अनाज मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने कहा कि हमारा आटा खराब हो गया है, सामान ये यहाँ पर रख के बैठे हुए हैं। पानी आने के बाद ये महफूज जगह पर मुंतकिल होने के बाद दोबारा गैर महफूज हो गए हैं। अब शायद इनको दोबारा सामान यहां से भी कहीं और मुंतकिल करना पड़ेगा या फिर पानी के उतरने का इंतजार करना पड़ेगा। इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, लेकिन शेल्टर नहीं है। तो ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में तबाही मची हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर से। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस वक्त गैर महफूज हैं और ये एक छोटा सा बेबी ये गैर महफूज है, इसके पास टेंट नहीं है। अगर अब बारिश होती है तो इसके पास कोई शेल्टर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये कर सकते हैं कि ये शीट उठाएंगे और अपने ऊपर ओढ़ कर यहीं बैठ जाएंगे और बारिश रुकने का इंतज़ार करेंगे। तो ये इस तरह के बेशुमार बच्चे हमें रास्ते में नज़र आ रहे हैं जिनके साथ यही मसला है। इनके पास कोई शेल्टर नहीं है, पीछे इनका गांव है, वहां से आकर यहाँ बैठे हैं और अब यहाँ पर इमदाद के मुंतजर हैं या हालात के बेहतर होने के मुंतजर हैं। इस बच्चे को नहीं पता कि क्या हो रहा है और इसके साथ क्या बीत रही है। ये इसके वालिदैन इसकी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अपनी सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहे हैं, इसकी सर्वाइवल और इस बच्चे की सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहे हैं। तो इनको जो शेल्टर हैं बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में चाहिए, क्योंकि इनको अपने दोबारा घरों में आबाद होने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सैलाब एक हफ्ते में उतरने के बाद फिर अपने घरों में जाकर आबाद हो जाएं। घर तो टूट गए हैं, ये घर बनाने में वक्त लगेगा, तो इनको टेंटों की जरूरत है, इनको शेल्टर की जरूरत है। तो शायद फिर ये अपने कुछ दिन बेहतर तरीके से गुजार सकें। सैलानी वेलफेयर के लोग सैलाबज़दा इलाकों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये पका पकाया खाना लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बिलखुसूस उन जगहों तक जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। इन्होंने अपना बलूचिस्तान में पूरा नेटवर्क बनाया है। तो जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं यहाँ पर सोबतपुर में। आप कितने लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है पिछले एक माह से जो बलूचिस्तान के जितने भी सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे जो है पका पकाया खाना, राशन, खेमे वगैरह तकसीम करा। और अब इस वक्त जो है ना सोबतपुर में पिछले 4 दिन से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से तकरीबन 4000 के करीब जो है लोगों को पका पकाया खाना, रोज़ाना 4000 लोगों को अभी भेजते हैं? जी, रोज़ाना 4000 लोगों को पका पकाया खाना तकसीम किया जा रहा है। ये बताएं कि आप ये जो रोड पे लोग बैठे हुए हैं,
इन तक तो आसान है पहुंचना, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर थोड़ा सा मुश्किल एक्सेस है और लोग बाहर निकल के मेन रोड पर नहीं आए हैं, उनका क्या हो रहा है? उनको भी दे रहे हैं खाना? जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रज़ाकार मौजूद हैं, बाकायदा हम पानी के अंदर जाते हैं और उन तक जो है पहुँच कर ये खाना उनको हम फराम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ये जितने भी रज़ाकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने ट्रेंड है कि हम पानी में भी चले जाते हैं। अगर इतना बड़ा पानी हो वहाँ पे अगर लोग मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा आप खाना दे रहे हैं? हम 2 मरतबा सुबह शाम जो है ना खाना अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 4000 लोगों को खाना इस वक्त सोबतपुर में 4000 लोगों को दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसके साथ साथ मजीद भी शायद गुंजाइश मौजूद है क्योंकि ये 4000 लोगों का खाना बना रहे हैं सोबतपुर में, मुतासरीन की तादाद शायद इससे भी ज़्यादा है। तो अगर और भी मुखैर हजरात और इदारे आगे आएँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों का पेट भरा जा सकता है क्योंकि इस वक्त लोगों का पेट भरना ये पहली तरजीह है क्योंकि ये सर्वाइवल की जंग है। कैसे आ रहे हैं आप? जल्लूबाई से। तो वहाँ पर क्या है जहाँ जा रहे हैं? इधर तो सारा पानी हो गया, घूमने की जगह भी नहीं है, बैठने की जगह भी नहीं है हमारे पास। अच्छा जी हाँ, तो अभी जा रहे हैं किसी दड़े पे। वहाँ पर कोई है आपका जानने वाला जहाँ जा रहे हैं? अपने है उधर। अच्छा अपने हैं, तो ये आप घर का सामान लेकर जा रहे हैं? जी आरजी तौर लेके जा रहे हैं, बकाए पड़े। अच्छा ज्यादा सामान पीछे पड़ा हुआ है तो ये आरजी तौर पर आप ये कोई सामान लेकर जा रहे हैं? जी हाँ, मस्जिद में उधर रखे हुए हैं हमारे बकाए। अच्छा, ये आरजी लेके जा रहे हैं। तो ये आपकी फैमिली है साथ? जी हाँ। अच्छा, ये कितना सफर है आपका आगे जो आपने करना है? अभी तो इस सिम से उस साइड जाएंगे, फिर देखते हैं किधर दड़ा। अच्छा, किसी दड़े पे बैठ जाएंगे, आज की रात इधर गुजारेंगे। अच्छा, कल चले जाएंगे आगे। अच्छा, तो ये आगे तो और भी पानी है? तो बस क्या करें, अभी पानी ही पानी है, तकलीफ उठानी है भाई, तकलीफ के बगैर तो कुछ नहीं होगा अभी। तो ये आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ? जी हाँ, ये अम्मी है मेरी, वो नाना अबू है। अच्छा, जी हाँ। तो आप खाने पीने का वहाँ पे इंतजाम कैसे करोगे? कुछ चूल्हा वगैरह लाए हो कुछ खा? कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो बस अल्लाह के आसरे पे जा रहे हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये बेसरो सामानी का आलम है। इन्होंने अपना घर का कुछ ज्यादा सामान मस्जिद में छोड़ दिया और थोड़ा बहुत सामान इन्होंने अपने साथ लिया है, गदा गाड़ी पे रखा है और ये किसी महफूज मकाम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाकर ये पड़ाव डालेंगे। लेकिन इन्होंने अपने साथ चूल्हा या कोई इस तरह की चीज़ बर्तन वगैरह नहीं लिए, कह रहे हैं कि अल्लाह के आसरे पर जा रहे हैं और वहाँ जाकर देखेंगे खाने को क्या मिलता है। तो इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो बेशुमार लोगों की हैं। यहाँ पर आप देखें कुछ लोग हिजरत कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो वहीं पड़ाव डाल के बैठ गए हैं। इनको लगता है ये थोड़ा सा बेहतर और महफूज मकाम पर चले जाएंगे। तो हर शख्स परेशान है, हर घराना जो है वो डिस्प्लेस्ड है। कोई ऐसा घर सोबतपुर में नहीं बचा कि जो सही हो, लोग अपने घर में बैठे हों। ज़्यादातर गांव देहात तबाह हो चुके हैं, डूब चुके हैं और लोग इसी तरह से जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। यहाँ कुछ और मुतासरीन सैलाब बैठे हैं सड़क किनारे और इनके पास कोई शेल्टर भी नहीं है, कोई टेंट नहीं है, सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। आप यहाँ पर कब से आए हुए हैं जी? जी कब से आए हैं, कब आए हैं इधर? आओ सही, आ जाओ। आ जाए। आओ। तो कहाँ से आए, गांव कहाँ है आपका? इस और कंबरवाई। अच्छा, तो आपके पास कोई टेंट वगैरह नहीं है? नहीं है सर। तो इधर कोई बारिश वगैरह हो गई तो क्या करोगे? नहीं, प्लास्टिक है। अच्छा, प्लास्टिक शीट है आपके पास। तो ये बच्चे आपके हैं? जी मेरे ना है, कुछ ना है सर। नहीं, ये बच्चे किसके हैं? ये सर मैं है। आपके बच्चे हैं? ठीक है। आओ सर। ये आपकी फैमिली है, ये भी बच्चा आपका है? आओ सर। तो कुछ खाया पिया आपने? ट्रैपड़ में पड़ने चुक मेरे हो जा ग्वार है। ट्रैपड़ लुड़ दो जा खोलो। कोई खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला? आज नहीं हीरा मेरा लुड़ दो जा चुक कैसे तो बस सावधी कैसे तो अच्छा। ना कड़ी है ना चेर। कोई टेंट वगैरह कोई आपको क्या चाहिए अब? क्या किस चीज की जरूरत है? ये दर को बस वो कति है सिम दर को आ बा तो दर को चुक कैसे ट्रैपड़ में पड़ का को लुड़ दो जा ना से ट्रैपड़ रिली है पला ला कति नारो भरी है वहां बसों को। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि सैलाब आ गया है, इनका घर डूब गया है और ये यहाँ पर आके बैठ गए हैं। अब इनके पास कोई चीज नहीं है, ना इन्होंने खाना खाया है, ना इनके पास कोई रहने की जगह है, ना टेंट है। और ये आप देख भी रहे हैं कि वो पीछे कुछ खैमे लगे हुए हैं और खैमे भी क्या है, मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक शीट्स को लोगों ने
ऐसे एक खेमे की शक्ल दे दी है ताकि वो एक शेल्टर की सूरत में उनको उनके काम आए, और इनके पास तो वो शेल्टर की वो सूरत भी मौजूद नहीं है। बस एक प्लास्टिक शीट है इनके पास, अगर बारिश होती है तो ये ऊपर ओढ़ लेंगे। बेशुमार लोग अपना सर्वाइवल जो है वो इसी तरह से कर रहे हैं बारिश से बचाव के लिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो धूप निकली हुई है, दिन अगरचे ढल रहा है। आज तो बारिश नहीं हुई लेकिन बारिश का खतरा तो यहाँ पर मौजूद रहता है। तो ये हालात हैं जी सोबतपुर के। मैं अगर यहाँ से 15-20 किलोमीटर चलता जाऊं तो यही कहानी जो है वो हमें हर घराने के साथ नजर आएगी, और हर घराना इन्हीं मुश्किलात से गुजर रहा है। का से बिना असां बुख के मरन त असांजा नंढड़ा बाल न असांजा नंढड़ा बार भी मरी विया आहिनि, असांजा बुख को मरन था, खाना वगैरह नहीं मिला का से बिना असांजा नंढा बार न मरी वञनि था। बच्चे ने कुछ खाया है? ये बच्चे ने कुछ खाया है? का से ना है दा खाया ना, असां बुख ते पे आऊं, असां मरूं था बुख को। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं खाया ये कह रहे हैं, और भूख से मर रहे हैं। और ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, ये कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं खाया, ये भूख से मर रहे हैं। और ये भी कोई खजूरें इनको दे गया है अलबत्ता, और ये खजूरें जो है वो ये इससे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन खाना इन तक अभी तक नहीं पहुंचा, और कोई इनके पास टेंट वगैरह नहीं है, तो ये भी मुतासरा खाना। कपड़े वगैरह भी नहीं है। सामान किधर, आपके घर का सामान किधर? सामान सब पया लुड़ी विया बह गया सारा सब, का से न कढिया से पंहिंजो ॿार कढी आया से, बस एक न चप्पर न का, बस ये जो कपड़े पहने हुए ये लेकर आए बस, का से बिना। कह रहे हैं कि ये जोड़ा जो पहना हुआ है यही पहन के हम बाहर आ गए हैं, सामान ज्यादा छोड़ आए हैं, बस ये कुछ सामान, शायद ये थोड़ा सा सामान लाए, ये पेटी निकली है, अच्छा बस ये लेकर आए हैं, और बाकी सारा सामान छोड़ा है। इस वक्त इनके पास है कुछ नहीं। पंज घरनि जा बस सभु विया आहिनि, असांजा गरीब गुरबाज ये पया आहियूं रोडनि जे मथां, असां गरीब मिसकिन हिते अची पिया खाना वगैरह खाया है? काश वगैरह कुछ भी ना। खाना वाना नहीं है, ये बोला खाना वाना कुछ नहीं है, ऐसे पड़ा है। टूट गया ये? कैसे टूटा है? दमड़ी सैलाब में टूटा है? सैलाब में जी, सैलाब में इसके हाथ टूट गई है। अच्छा जी हाँ, सैलाब में टूट गया? जी हाँ। कैसे टूटा है? या अपना सामान उठा रही थी, अचानक गिर गई, फिर टूट गई इसके हाथ। जब सैलाब आया, पानी आया तो? हाँ, अपने घरों से बाहर अपना सामान निकाल रहा था ना, वहाँ फिसल गया, इसका हाथ टूट गया, नीचे आ गए। अभी डॉक्टर के पास लेकर गए? नहीं, डॉक्टर हमारा कोई मत, यहाँ पर कोई डॉक्टर भी कोई नहीं आ रहा है, हमारा मदद भी कोई नहीं कर रहा है, हम क्या करें। अच्छा, तो ये आपको ये टेंट वगैरह का इंतजाम हो गया है? नहीं, हम ये तो हम पहले से हमने अपने पैसों से पहले लिए, अभी तो हमारे कुछ भी नहीं। पहले से लेकर रखा हुआ था आपने? पहले से पहले लेकर रखा हुआ है। अच्छा। अभी हमको कोई नहीं इमदादी सामान कोई भी नहीं मिला हुआ है। अच्छा, अब आपको किस चीज की जरूरत है यहाँ पर बताएं? हमारे टेंटू के हमको जरूरत है, हमारा राशन पानी नहीं है, हमको दवाई सवाई नहीं है बाल बच्चों के लिए। ये बूढ़ी औरत है, ये बेचारी सारी रात रो रही है। अच्छा जी हाँ, तकलीफ से रो रहे हैं? जी हाँ, गोरी दवाई वगैरह नहीं मिली, बस हाथ बांध दिया इनका खुद ही? जी हाँ, अपने आपने खुद बांधा है, ये खुद पट्टी की है? जी हाँ जी। डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए? नहीं उसी जगह लड्डू खस्ती आंध लुड़ो से। कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैंने अपना सामान निकला है, वो सामान भी मेरे पानी में बह गए हैं। अच्छा, सामान सारा बह गया है? हमारा दमड़ी के गोट में रखा हुआ है, वहाँ पानी आया है, सारे सामान बह गए इसके। तो निकाल नहीं सके सामान आप? नहीं, पानी ज्यादा आया, फिर निकाल नहीं सकते। अच्छा जी हाँ। तो ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आप यहाँ बैठे हुए हैं? जी हाँ, मजबूर से हम रोड पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी पानी आ रहा है, हम कहाँ जाएंगे। हमारे हुकूमत से यही गुजारिश है, हमारी मदद करे, हम बेहाल हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, कहाँ जाएंगे हम। काश न सॼो दमड़ी में सॼो अन्न बन सॼा लुड़ी विया, ट्रप टाड़ी सॼा लुड़ी विया। कौन सा सामान आपका सारा जाया हो गया? हाँ, जाया हो गया, अन्न कपड़ा जाया हो गया है, बिस्तरा जाया हो गया है, और राशन पानी खाने का पीने का वो सारा जाया हो गया है, माल हमारा गुम हो गया है पानी में, हम बहुत मुतासिर हैं, मजबूर हैं। अच्छा देखें जी, इनकी परेशानी एक तो जाहिर है बेघर हो गए, ये परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि इनका सामान सारा जाया हो गया, यानी नुकसान बहुत हुआ है। अब इनको परेशानी ये कि अगर घर जाते भी हैं तो इनका सामान इनके पास नहीं है। बहुत ज्यादा पानी है, पानी बहुत है, बहुत ज्यादा पानी है। अभी वापस नहीं जा सकते? नहीं, हम नहीं जा सकते। आपको यहाँ पर काफी दिन बैठना पड़ेगा? हाँ, हम
यहाँ बैठेंगे कहाँ जाएंगे, यहाँ भी पानी आ रहा है, फिर कहाँ जाएंगे हम? ये बात तो ठीक है कि सड़क पे भी कई जगहों पर पानी आ गया और ये बूढ़ी खातून जो है इनका हाथ सामान निकालते हुए गिर गई और हाथ टूट गया और इनकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो यहीं से इन्होंने लेकर कुछ इसको पट्टी वगैरह की है। और ये टेंट ये कह रहे हैं कि पहले से हमने लेकर अपने पैसों से रखा हुआ था, हुकूमत की तरफ से इनको कोई चीज नहीं मिली है। तो ये सूरत हाल है जी, हर शख्स यहाँ परेशान है, खवातीन परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत परेशान है। छोटे बच्ची है मेरी, इसको जुकाम है, दस्त हो गया है, बीमार है। पानी कौन सा पिला रहे हैं इसको? पानी यही पानी पिला रहे हैं, सैलाब का पानी पिला रहे हैं। जी हाँ, कहाँ जाए, यहाँ अंदर नलका है, घरों में नलका है, हमको यहाँ पानी आ रहा है, मर्द भी बहुत परेशान है, यहाँ पानी हम कहाँ जाएंगे? तो आप सैलाब का पानी पी रहे हैं? हम सैलाब का पानी, बिल्कुल हम सच कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। तो अभी रखा हुआ है आपने पानी अपने पास, कहाँ है? हाँ रखा हुआ है, यही हम बस गिलास में पानी ले आ रहे हैं, फिर पी रहे हैं। अच्छा, यहीं से भर के गिलास में पी लेते हैं? जी हाँ, हम यही बिल्कुल यहीं पी रहे हैं। बच्चे भी यही पी रहे हैं? बच्चे भी यहीं पी रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये बच्ची जो है इसको यहीं सैलाब का पानी गिलास भर के पिलाया, खुद भी यही पी रहे हैं और उससे बच्ची को दस्त हो गए हैं, बच्ची का पेट खराब हो गया है। तो ये मसाइल हैं यहाँ पर। अब आप देखिए, खुराक का तो इंतजाम कुछ तंजीमें कर रही हैं, लेकिन पीने का पानी तो बिल्कुल नहीं है। खुराक तो फिर भी चावल जैसे सैलानी है या मुख्तलिफ इदारे हैं वो कर रहे हैं कि चावल कुछ जगहों पर वो दे जाते हैं, अगरचे जितने बड़े पैमाने पर ज़रूरत है उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो चावल दे देते हैं। लेकिन पानी, पीने का पानी बिल्कुल तकसीम नहीं हो रहा और इसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये मुतासरीन जो हैं ये सैलाब का पानी पीने पर मजबूर हैं। आप पी सकते हैं क्या? मैं पी सकता हूँ क्या? हम लोग सैलाब का पानी नहीं पी सकते, लेकिन ये लोग सैलाब का पानी न पिए तो क्या करें बेचारे? तो ये बेचारे सैलाब का पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे ये बीमार हो रहे हैं, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और बीमार होने के बाद फिर डॉक्टर की सहूलत दस्तयाब यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए बहुत शदीद परेशानी है इन लोगों की। अभी तो सैलाब आया हुआ है, हम पहले से भी बहुत गरीब हैं, खेती बाड़ी कर रहे थे, किसान थे, अब पहले से भी। आप क्या करती हैं? खुद भी काम करती हैं? जी हाँ, मैं खुद भी खेती बाड़ी करती हूँ, रोम भी मारती हूँ। और आपका जो शौहर है, आदमी है, वो भी यही काम करता है? जी हाँ, वो भी यही काम करता है, खेती बाड़ी कर रहा है। जब से ये सैलाब आया है और जब तक सैलाब रहेगा आप ये खेती बाड़ी नहीं कर सकते? नहीं कर रहे, पानी यहाँ तो जमीन में तो पानी है, हम कहाँ करेंगे फिर? तो फिर पैसे आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है, हम मजबूर हैं, बेबस हैं। ये बार बार एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं कि मजबूर हैं, बेबस हैं। तो ये लफ्ज बड़ा सख्त लफ्ज है कि हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। जाहिर है क्या करेंगे जब आपके पैसे नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो ये बेचारे क्या करेंगे? तो बहुत परेशानी की सूरत हाल है जी बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर में। देखें, हमने इनसे ये नहीं कहा कि हमें आप पानी पी कर दिखाएं। ये इन्होंने हमसे बात की, उसके बाद यहाँ आए हैं, इन्होंने गिलास भरा और पानी पी लिया। हम जहाँ से जा रहे थे फिर देखकर वापस आ गए। ये कह रहे हैं कि हम पी रहे हैं, यही पानी पी रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, यही पानी पी रहे हैं। और इन्होंने ये पानी पिया है जो कि कड़वा पानी होगा। जी हाँ, बहुत कड़वा है और इसमें सीवरेज मिला होगा, ये पता नहीं कहाँ से होकर आ रहा है। इस वक्त जाहिर है गंदा पानी है और ये पीने पर मजबूर है। पीने के बाद क्या होगा? बीमार होंगे ये, और बीमार होने के बाद इनके पास डॉक्टर नहीं है। लोग कहाँ जानवर हो करें, फिर भी ये पानी में जानवर बह रहे हैं, जो मरा हुआ जानवर यहाँ बह रहे हैं, हम भी यही पानी पी रहे हैं, क्या करें, मजबूर हैं। मरा हुआ जानवर
इसी पानी में मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं और यही पानी बहकर आ रहा है और इसी से ये पानी भर के पी रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अब ये बच्ची पानी मांग रही है तो इसको उन्होंने ये पानी दे दिया पीने के लिए और यही बच्ची ने पानी पी लिया। तो अब देखें ये बच्ची पहले से बीमार है। आप अंदाज़ा करें, इस वक्त सूरत हाल का अंदाज़ा करें। ये बच्ची को दस्त है, ये बच्ची जो है वो पहले से बीमार है और ये पानी पी रही है, सैलाब का पानी। ये इस बच्ची को उन्होंने गिलास दिया, ये पानी पी रही है। तो यहाँ पर पानी दस्तयाब ही नहीं है पीने के लिए, ना कोई पानी बांट रहा है, ना पानी अवेलेबल है। यही पानी पी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये भरते हैं और ये दूसरे बच्चे को भी इन्होंने ये पानी भर के दे दिया है और ये बच्चा भी यहाँ से पानी पी रहा है। तो ये पानी मैं और आप नहीं पी सकते, लेकिन क्या करें, ये बेचारे 3-4 दिन से 5 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। तो इनके पास जो है वो कोई और चारा नहीं है पीने के लिए, पानी नहीं है। तो यही पानी, सैलाब का पानी भर के पी रहे हैं। तो ये एक बहुत, ये बूढ़ी अम्मा है, आप देखें, ये इनके पास भी यही सैलाब का पानी पीने के लिए है। दिखाएं ज़रा, गिलास दिखाएं, ये देखें। और इसमें न जाने क्या क्या, इसका गदला पानी है, मैला पानी है और इसके अंदर न जाने क्या क्या कुछ तैर रहा है और ये बेचारे इस पानी को पीने पर मजबूर हैं। तो मेरी अपील ये होगी आपसे, जो लोग मुखय्यर हजरात मदद करना चाहते हैं वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने का पानी यहाँ पर भिजवाएं, क्योंकि इससे बीमारियाँ फैलेंगी। खाना पका हुआ होता है, उसमें पकने के बाद जरासीम मर जाते हैं, लेकिन ये पानी में जरासीम, चूँकि पानी तो पका हुआ नहीं है, इसमें जरासीम होते हैं और ये जरासीम जो है वो पेट में जाकर बीमारियाँ पैदा करते हैं। इस पानी में न जाने कौन कौन से जरासीम है। तो ये हालात हैं जी इस वक्त। बचड़ा मना सब चढ़ो कटी आयो बाद का कटी बुक कोई मरा तो पना तो पना रगड़ उनको बटा दो, रगड़ उनको बटा दो। यहाँ तो सारे लोग मजबूर हैं। ये देखें जी, खातून बेचारी रो रही हैं और रोए जा रही हैं। इनको तकलीफ भी है, इनकी बाजू में चोट लगी है और बेघर भी हैं, बेबस भी हैं और इन बेचारों की बहुत बुरी हालत है। अभी आपने कोई दवाई वगैरह ली है, इसका कोई इलाज कराया है? नहीं के इलाज का तो कराया। ये अभी पाना तो ये कहवा तो जी अच्छा देखें जी, ये बेचारी बूढ़ी खातून जो है वो परेशान है, रो रही हैं। आप सोचें ना कि एक शख्स का सब कुछ लुट गया हो, फिर वो तकलीफ में भी हो, वो बीमार भी हो और फिर उसके पास कुछ खाने को भी ना हो। ये बहुत गरीब हैं, इनको मदद की ज़रूरत है, इनको इलाज की ज़रूरत है। ये भी इंसान है, ये जीते जागते इंसान है, ये सांस लेते हैं, इनकी भी ज़रूरत है, इनको भी इलाज की ज़रूरत है। इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी दर्द होता है। इनको चोट लगी है, इनको दर्द हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमें दर्द होता है। जैसे हम तकलीफ में होते हैं तो हमें दर्द होता है, वैसे ही इनको ये तकलीफ में इनको भी दर्द हो रहा है। इनके भी आंसू बह रहे हैं और इनके भी आंसू वैसे ही बहते हैं जैसे हम तकलीफ में होते हैं तो हमारे आंसू बहते हैं। तो इनके लिए हुकूमतों को जागने की ज़रूरत है, इनके दर्द को महसूस करने की ज़रूरत है। ये रो रही हैं बेचारी, इनको आपकी ज़रूरत है, इनकी आवाज़ सुनने, किसी को सुनने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें कोई दिखाई नहीं देता बलूचिस्तान में। जो गरीब जो मदद कंदो तो ठिकाना है, तो मां पंहिंजो साह कढी आयो पाए। मुंहिंजा कारट बि लुड़ी विया आहिनि, जो मां कारट ते काजे वठा पाए। ये जी सूरत हाल है इस वक्त, और बलूचिस्तान में हर जगह पे आपको ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखने में को मिलते हैं जहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं और ना इन्हें अद्वियात मिल रही हैं, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है और ना जाहिर है शेल्टर है इनके पास। घर लुट गए, सामान बह गया और लोग बेचारे बहुत ही परेशान हैं।
बलूचिस्तान डूब रहा है। बलूचिस्तान का जिला सोबतपुर इस वक्त बुरी तरह मुतासिर है और तकरीबन डूबा हुआ है। इस सड़क पर जो बेयारो मददगार पड़े हुए लोग हैं वो हमने आपको दिखाए हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके पास खाने को खुराक नहीं है, पीने को पानी नहीं है और उनके सर पर छत नहीं है या टेंट नहीं है, शेल्टर नहीं है और अद्वियात नहीं है। ऐसे में बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर बेशतर जगहों पर ऐसे रास्ते बंद हो चुके हैं और इसी में से गुजर के इनको आना पड़ता है। ये तो फिर भी कम पानी है, कई जगहों पर पानी इससे भी ज्यादा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त सोबतपुर में है। शाम ढल रही है और जैसे जैसे बलूचिस्तान में शाम ढलती है लोगों को परेशानी लाहिक हो जाती है। लोग परेशान होने लगते हैं कि अगर रात को बारिश हुई तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास सर ढांपने की कोई जगह नहीं बची है। तो हुकूमत को जागना पड़ेगा। हुकूमत के जागे बगैर काम नहीं होगा, ये हम बार बार कह रहे हैं। और हुकूमत अभी तक इस जिले में हमें सोई हुई नजर आ रही है या हमें जागती हुई नजर नहीं आ रही, मदद करती हुई नजर नहीं आ रही। इक्का दुक्का तंजीमें आज चौथे पांचवें दिन तो पहुंची हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके पास पीने का पानी नहीं है और लोग ये सैलाब का पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे वो बीमार हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान भर में है। आज का प्रोग्राम मैं ये खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन कल हम आपको बलूचिस्तान के एक और जिले में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां पर सूरत हाल क्या है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।